बच्चों, हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ लिया। हमारे पास ये समस्या आती है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि हम किसी अणु की ज्यामिति नहीं पहचान पाते हैं या उस अणु में कितने लोन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर हैं, इस तरह से हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो एक शॉर्टकट मेथड है, इसे आप सीख लीजिए, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह काम आने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि बॉन्ड पेयर, लोन पेयर की किस प्रकार से व्यवस्था है उस अणु के अंदर। यदि मान लो हम एक सिंपल मेथड लेते हैं, जैसे 2 1 हम 21 22 31 32 41 42 और 51 इस तरह से हम बना लेते हैं। एक याद रखने का तरीका है ये कि आप कैसे याद रखोगे। अब जो मैंने ये क्रम बनाया है ये क्या है, अब इसे समझा देती हूँ। हम 21 22 31 32 41 42 और 51 ये हमने लिया है। तो यहाँ पर ये दो क्या है, अब यहाँ बीच से पार्टीशन कर दिया, तो इससे क्या समझ में आया कि बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2, लोन पेयर की संख्या है 1, यहाँ पर बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, यहाँ पर बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, यहाँ बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 1। तो किस प्रकार इसकी ज्यामिति निर्धारित होगी, तो इसे आप याद रख सकते हो। इसको आप एक छोटा सा शब्द है उससे आप याद रख सकते हो, बीट्स, इस प्रकार याद रख सकते हो। जैसे बीट्स धुन होता है, उस वर्ड को आप याद रखोगे तो आसानी से याद रख पाओगे। ये बेंट, इसकी संरचना भी हो गई बेंट, ठीक है। यहाँ पर हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल, ये हो गया टी शेप, ये हो गया सी सॉ, यहाँ पर हो गया स्क्वायर, प्लेनर, और ये लास्ट में है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे, कितना आसान हमारे लिए हो गया याद करना। हम ये बीट्स याद रख लेंगे, बीट्स, ठीक है। और एस, बीट्स में मतलब एस के बाद हम देखते हैं जब हम अल्फ़ाबेट लेटर पढ़ते हैं तो एस के बाद आता है एस टी, लेकिन यहाँ बस आप थोड़ा सा दिमाग में रखोगे कि टी को पहले करना है और एस को बाद में करना है, ऐसे याद रखेंगे। तो लोन पेयर यदि 1 है और बॉन्ड पेयर 2 है, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था H2O, H2O में हमने पढ़ा था कि बॉन्ड पेयर जो है 2 है और लोन पेयर 1 है, तो इसकी संरचना क्या हो गई, बेंट, ठीक है। यहाँ पर यदि बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 2 है, तो भी इसकी संरचना हो जाएगी बेंट। यदि बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है तो ट्राइगोनल पिरामिडल। ये कहाँ से स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, अमोनिया का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, जो हम पढ़े एग्जाम्पल में उसी को बता रही हूँ कि आपको समझ में भी आ जाए कि ये उस रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ हमने अमोनिया का एग्जाम्पल पढ़ा था, वहाँ हम देखे थे कि अमोनिया की जो संरचना है वो चतुष्फलकी से विकृत होकर क्या हो गई थी, पिरामिडल हो गई थी। फिर यहाँ पर 3 अगर बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है तो इसकी संरचना टी शेप हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है ClF3। इसमें टी शेप किस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार टी शेप बन जाता है इसमें, ऐसे Cl और ये F और यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ये इस प्रकार से इसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ये देखिए इसकी संरचना हो गई टी शेप। तो ये देखिए 3 जो है बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर 3 यहाँ बॉन्ड पेयर हो गया और 2 जो है ये लोन पेयर हो गया, तो इसकी संरचना हो गई टी शेप। SF4 में हमने पढ़ा था सी सॉ संरचना, SF4 में सी सॉ संरचना पढ़ा है। तो इस प्रकार
यदि 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है तो उसकी संरचना स्क्वायर पिरामिडल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके इसमें से इस शॉर्टकट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आप कम समय में बहुत अच्छे से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।